इस वीडियो में आप जानेंगे सेंटर और 16 दिशाओं की मार्किंग। नमस्कार, आप सबके अंदर बसते शिव को मेरा नमन। मैं प्रियंका शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल में। तो अब तक आपने जाना क्या है 16 दिशाओं के गुणधर्म, कौन सी परेशानी कौन सी दिशा की वजह से होती है, और आज हम जानेंगे ये 16 दिशाएं हमारे घर में कहाँ हैं, मतलब कैसे इन्हें मार्क करें अपने घर में कि कितना हिस्सा हमारा कौन सी दिशा में आता है घर का। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप हमें चलना होता है। सबसे पहले हमें डिग्री लेनी होती है अपनी एंट्रेंस से। अब एंट्रेंस का क्या मतलब है, हमें वो एंट्रेंस लेनी है जिससे हम फ्रिक्वेंटली अंदर बाहर करते हैं, ना कि वो एंट्रेंस जो कॉमन है। जैसे कि अगर आप घर में रह रहे हैं और आपके किराएदार भी घर में रहते हैं तो वो एंट्रेंस नहीं है जो मेन गेट आपका, जो किराएदार भी यूज कर रहे हैं आप भी यूज कर रहे हैं, वो कॉमन कंसिडर होता है। आपके घर की एंट्रेंस जिससे आप बाहर अंदर करते हैं वो कंसीडर की जाती है। फ्लैट्स में एंट्रेंस होती है जो सबसे नीचे होती है, जिससे स्टेयर्स जाते हैं ऊपर हर फ्लैट के लिए। हमें वो एंट्रेंस नहीं लेनी है जो मेन है, कॉमन है, हमें लेनी है अपने फ्लैट की, अपने घर की एंट्रेंस जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, जिससे हमारी एनर्जीज एक्सचेंज होती है अंदर बाहर। इसीलिए हमें वो एंट्रेंस लेनी होती है जो हमारी खुद की फ्लैट की एंट्रेंस है। वहां खड़े होकर आप कंपास में लेवल 0 पर जाकर एक डिग्री देखिए, कंपास की क्या डिग्री आ रही है उसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपने घर का सेंटर मार्क कीजिए और उस सेंटर से सीधी एक लाइन खींच दीजिए। जैसे एंट्रेंस से आप अंदर आते हैं उसी तरफ एक सीधी लाइन खींच दीजिए और फिर शक्ति चक्र की हेल्प से 16 डायरेक्शंस को मार्क कर लीजिए। चलिए अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में कंपास ऐप खोलिए, उसमें अंदर जाएंगे तो दो ऑप्शन मिलेंगे, लेवल और कंपास। लेवल को 0 कीजिए, बिल्कुल 0 हो जाना चाहिए। देखिए ऑलमोस्ट 0 हो गया है। अब कंपास पे चले जाएंगे और एक डिग्री आएगी, डिग्री जैसे इसमें आई है साउथ वेस्ट 234, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ हमने डिग्री ले ली बाहर अपने एंट्रेंस से खड़े होकर। चलिए अब सेंटर मार्क करते हैं। तो ये अब हमारे पास एक लेआउट है किसी फ्लैट का। इसी तरीके के लेआउट पे वास्तु काम करता है, मतलब आप हाथ से बना देंगे किसी भी स्ट्रक्चर के लेआउट को तो वो काम नहीं करता है। एक वेल ग्रिडेड स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। तो ये मेरे पास एक फ्लैट का स्ट्रक्चर है। अब हमें इसका सेंटर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हम इसको एक रेक्टेंगल शेप में कन्वर्ट कर लेंगे। हम इसको एक प्रॉपर रेक्टेंगल बना लेंगे। डायगनली कोनों को मिला देंगे, इधर से भी और इधर से भी। तो जैसे कि ये मैंने ये मिला दिया इधर से, और ये मैंने इधर से मिला दिया। अब जो भी इसका सेंटर पॉइंट मिलेगा, मतलब जहां भी ये दोनों लाइंस मिलेंगी वही इस घर का सेंटर होगा। तो आप देख रहे होंगे ये पॉइंट, यहाँ पर ये दोनों लाइंस मिल रही हैं, तो ये पॉइंट हो गया हमारा इस घर का सेंटर। क्या किया हमने, किसी भी वेल स्ट्रक्चर्ड ग्रिडेड मैप को लिया, उसमें हमने उसको डायगनली बना लिया। जैसे ये शाफ्ट है, ये है, इसको इग्नोर करते हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पे हम आगे काम करेंगे। अभी के लिए सेंटर मार्किंग के लिए मैं आपको 2 मैप पर बता रही हूँ। बाकी आप लोगों को अगर अपने मैप्स पे कोई डाउट हो सेंटर निकालने पे, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। अभी इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, इस तरीके के मैप का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने इसको एक रेक्टेंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। डायगनली दोनों चारों मतलब डायगनली लाइन्स खींच ली और जहां भी वो लाइन्स मिली वो इस घर का सेंटर हो गया। चलिए दूसरे मैप को देख लेते हैं। ये ऑलरेडी एक रेक्टेंगल फॉर्म में है, तो बस हमें क्या करना है, इसके डायगनली कोनों को मिला लेना है इस तरीके से। और जहां भी ये मीट करेंगी लाइन, जैसे कि यहाँ, तो ये इस घर का सेंटर हो गया। सेंटर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि विदाउट सेंटर हम मार्क नहीं कर सकते 16 डायरेक्शंस को अपने मैप के ऊपर। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं सेंटर निकालने की, जिन्हें अगर आप कहेंगे तो मैं और भी टेक्निक्स आपको बता दूंगी। सबसे इजी यही होता है, उसी पोर्शन को यूज करते हैं सेंटर निकालने के लिए जो आपके यूज में। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें एक मैप के 2 सेंटर भी मिलते हैं और हमें अपनी प्रॉब्लम को देख करके कहाँ पे फिट बैठ रही है हमारी प्रॉब्लम, वहां हम उससे सेंटर लेते हैं। तो अब ये सेंटर मार्क हो गया, हमें एक सेंटर पॉइंट मिल गया। डायरेक्शन मार्क करने के लिए ये आपके पास जरूर होना चाहिए, इसको बोलते हैं शक्ति चक्र। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें सारी डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ
नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ 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 वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड देन अगेन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। इसमें यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसे कहते हैं डिग्री। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, चलिए वो भी खींच लेते हैं। ये मैप था जिसके हमने अभी यहाँ खड़े होकर, ये इसकी एंट्रेंस है, यहाँ खड़े होकर अभी हमने इसकी डिग्री निकाली, वो आई साउथ वेस्ट 233 234, तो हम ले लेते हैं चलिए 234। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमें डिग्री पता चल गई एंट्रेंस से, अब हम जहां से हमारी एंट्री है, अगर यहाँ एंट्री है तो सेंटर से उसी तरफ एक सीधी लाइन खींच देंगे, इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन खींच देंगे, ये खींच दी मैंने सेंटर से एक लाइन। अब इस लाइन को हम अलाइन कर देंगे जो हमारी डिग्री आई थी, हमारी डिग्री थी साउथ वेस्ट 234, तो यहाँ 230 है, तो आई थिंक ये 234 यहाँ पर आ जाएगा। सेंटर पे इस क्रॉस मार्क को रखकर, ये क्रॉस मार्क आपको दिख रहा है, इसको सेंटर पॉइंट पे रखकर हमने 234 यहाँ पर अलाइन कर दिया है, तो ये यहाँ पर लगभग हमारा 234 बैठेगा, यहाँ मैंने अलाइन कर दिया है। अब आप देखेंगे तो मुझे अपनी सारी डायरेक्शंस मिल जाएंगी जब हम इस मैप के अकॉर्डिंग करेंगे। तो अब हम इन्हें थोड़ा थोड़ा मार्क कर लेंगे यहाँ से, इस तरीके से। ये हमारी नॉर्थ वेस्ट हो गई, शक्ति चक्र में सब लिखा हुआ है, ये नॉर्थ वेस्ट हो गई, ये हमारी नॉर्थ हो गई, वेस्ट। इस तरीके से करने के बाद हम सारी लाइंस को फिर सेंटर से जोड़ देंगे और हमारे सारे एरिया हमें मिल जाएंगे इस तरीके से। इन लाइन से कंफ्यूजन ना हो तो इन तीनों लाइनों को हम रब कर देंगे पहले ही, इस तरीके से जो हमने सेंटर निकालने के लिए ड्रॉ की थी उन्हें हम रब कर देंगे, और ये जो हमने यहाँ मार्क की थी इसको भी रब कर देंगे। बस अब सारे एरिया हमें मिल जाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से मार्क करते चले जाएंगे और हमें अपने घर का कौन सा कितना हिस्सा हमारे कौन सी डायरेक्शन के अंदर आ रहा है हमें शक्ति चक्र से पता चल जाता है। बस अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा हमारी प्रॉब्लम को ढूंढना कि हमें कौन से कितना हिस्सा अपने घर का देखना है जिसमें हमें प्रॉब्लम होगी। तो ये हो गई हमारी 16 डायरेक्शंस की मार्किंग, हमें एरिया पता चल गया कितना एरिया हमारे कौन से जोन या कौन सी दिशा के अंदर आता है। बस अब हमें अपनी परेशानी को ढूंढना है, पर्टिकुलर जोन में जाना है और चेक करना है। क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो आगे वीडियोस में बात करेंगे। अब तक के लिए मेरी आपसे उम्मीद है कि आप लोगों को हर डायरेक्शन का एट्रीब्यूट पता होगा। आपको आज ये भी पता चल गया होगा कि मुझे अपने घर में डायरेक्शंस कैसे मार्क करनी है, बाकी क्या इफेक्ट होते हैं, कौन सी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में क्या नहीं होना चाहिए, ये सब हम धीरे धीरे आगे जानेंगे। बाकी आपके घर का मैप भी अगर आपको ग्रिड कराना है या आपको कोई परेशानी है, आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं अपने घर का मैप, मैं ग्रिडिंग करके आपकी परेशानी को बिल्कुल सॉल्व कर सकती हूँ। उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर अपनी परेशानी को, अपने मैप को भेजिए, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आप लोगों की मदद करूंगी। तब तक के लिए